अभी तक हमने अपने फ्लास्क के इस सीरीज़ के अंदर एसक्यूएल एल्केमी के साथ में हमने अपने डेटाबेस वगैरह क्रिएट किए थे, जिसके अंदर हमने कुछ ओआरएम वगैरह भी हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग क्वेरी वगैरह कर सकते हैं, है ना। जहाँ पर हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र के साथ में हमने कुछ क्वेरी की थी, तो ये सारा काम हमारा हो पाया एसक्यूएल एल्केमी की हेल्प से। अब हम अपने इस एपिसोड के अंदर रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे, यानी कि जो भी आपके टेबल्स हैं, जैसे कि आपकी यूज़र है और आपका ब्लॉग है, तो ये किसी न किसी थर्ड टेबल से भी कनेक्टेड होते हैं, सेकंड टेबल से भी। जैसे कि आपका एक ब्लॉग लिखने वाला एक ऑथर होता है, कि किसी न किसी बंदे ने आपका ब्लॉग लिखा हुआ है, उसकी डिटेल आपको अगर रखनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन की वगैरह बनाना सीखेंगे इसके अंदर। और हम ये देखेंगे कि रिलेशनशिप वगैरह क्या क्या है और ये कितने टाइप्स के हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर एसक्यूएल एल्केमी के डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पर चलते हैं, तो यहाँ पर हमें बताता है कि ये 1 to many रिलेशनशिप होता है और मैनी टू वन करके भी रिलेशनशिप होता है, साथ में आपके 1 to 1 का भी रिलेशनशिप होता है। तो 1 to 1 का रिलेशनशिप सबसे पहले हम ये समझ रहे थे कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। तो 1 to 1 रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक पेरेंट टेबल होती है, इसी को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं 2 भागों में और एक चाइल्ड टेबल बना लेते हैं। अब ये दोनों हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं उसकी आईडी से, यानी कि फॉरेन आईडी से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे पेरेंट आईडी यहाँ पर ऐड की हुई है कि चाइल्ड वाले टेबल में, कि ये वाली जो टेबल के अंदर जो डिटेल है, जो ये वाला कॉलम है, ये हमारा इस पेरेंट का है। इस पेरेंट के टेबल की आईडी के साथ में हम इसको मैप कर देते हैं, जो कि फॉरेन की के तौर पे हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली देख पाएंगे अपने यूज़र मॉडल के साथ में। तो मान लीजिए हमारे पास एक मॉडल है जो कि है यूज़र करके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर आईडी है, नेम है और ईमेल है। मान लीजिए मुझे यूज़र के फ़ोन नंबर की भी ज़रूरत पड़ गई और उसकी प्रोफाइल के अंदर उसकी प्रोफाइल इमेज चाहिए होगी हमें, और भी बहुत कुछ हम लोग उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो या तो हम ये काम कर सकते हैं कि वो सेम कॉलम हम लोग इसके अंदर यूज़र कॉलम के अंदर ही हम लोग ऐड कर दें, या फिर हम एक अलग टेबल बना करके भी, मान लीजिए यूज़र इन्फॉर्मेशन या फिर यूज़र प्रोफाइल इस नाम से बना करके हम एक सेकंड कॉलम भी हम लोग वहाँ पर बना सकते हैं, या टेबल बना सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक क्लास बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्लास यहाँ पे बना ली जो कि प्रोफाइल की रहेगी, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रोफाइल करके, और इसको हम लोग एक मॉडल बना लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप टेबल नेम अगर आप देना चाहते हो तो आप टेबल नेम आप दे सकते हैं, जो कि प्रोफाइल्स करके है। और इस प्रोफाइल की एक खुद की एक आईडी होगी जो कि प्राइमरी की रहेगी, जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि रहेगा db.column name और ये इंटीजर और प्राइमरी की इस तरीके से। और साथ में अगर आप इसके अंदर अगर आप बायो डालना चाहते हो या उसकी डिटेल अगर आप डालना चाहते हो, तो मान लीजिए आपने यहाँ पर डाल दिया कि मुझे यूज़र की बायो चाहिए ना, बायो डिटेल्स, तो इसको आप इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब आपको चाहिए कि मुझे इस प्रोफाइल जो अपना टेबल है या जो ये डेटा रहेगा, इसको हमें कनेक्ट करना है यूज़र के साथ में। तो यहाँ पर आपको एक यूज़र आईडी आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर डाला कि फॉरेन की हमारी रहेगी यूज़र्स करके। यूज़र्स हमारी टेबल का नाम है और उसकी जो आईडी है ये वाली, इसको हम लोग इस यूज़र आईडी के अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर एक जब यूज़र जब हम क्रिएट करेंगे, उसी टाइम हम लोग यूज़र से उसकी बायो डिटेल भी ले लेंगे और उसको हम लोग प्रोफाइल वाले टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर आप और ज़्यादा कॉलम्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप फ़ोन नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या फिर आप उसके एड्रेस अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आपको और भी डिटेल्स अगर उस यूज़र की चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर प्रोफाइल टेबल के अंदर आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं। यहाँ पर हमने अपने यूज़र आईडी ऐड कर ली है। एक चीज़ और इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 to 1 का रिलेशनशिप है। फिर आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जो कि रहेगा यूनिक, जो कि आप ट्रू कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आपका ये जो यूज़र रहेगा, वो यूज़र आईडी रहेगी, वो एक ही यूज़र आईडी रहेगी। मल्टीपल यूज़र आईडी आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 1 to 1 का रिलेशनशिप बना रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग ये चीज़ ऐड कर रहे हैं। और एक चीज़ और, आप सेम चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि रिलेशनशिप के तौर पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि रहेगा प्रोफाइल करके, और यहाँ से आप फैच कर सकते हैं db.relationship, और रिलेशनशिप के अंदर आपने यहाँ पर प्रोफाइल पास की हुई है, और ये यहाँ पर बैक रेफरेंस के तौर पे आपने यूज़र दिया हुआ है कि आप यूज़र के यहाँ से आप इसको बैक रेफरेंस, यानी कि ये जो प्रोफाइल है ये आपको यूज़र के हिसाब से इसको फैच कर सकता है। और यूज़र लिस्ट आपने फॉल्स कर दिए कि ये हमारी लिस्टिंग नहीं रहेगी, ये हमारा सिंपल एक कॉलम रहने वाला है। तो लिस्टिंग अगर रहती है यहाँ पे, मान लीजिए अगर ये ट्रू होता तो ये 1 to many का रिलेशनशिप हो जाता, यानी कि जो प्रोफाइल रहेगी उसके अंदर मल्टीपल आपको लिस्ट मिल जाएगी, यानी कि एक यूज़र के पास मल्टीपल प्रोफाइल हो सकती है। बट हमारा ये 1 to 1 का रिलेशनशिप है, इसकी वजह से हमने इसको फॉल्स करके रखा हुआ है, ताकि
ये लिस्ट नहीं रहेगा, एक आइटम के साथ आपको एक ही आइटम मिलेगा। और यहाँ पर जो बैक रेफरेंस यूज़र है ये आपका रिवर्स एट्रीब्यूट्स बनाता है, एक तरह से रिवर्स एक्सेस एट्रीब्यूट होता है, जो ये बताता है कि आप जो प्रोफाइल के साथ में यानी कि प्रोफाइल डॉट यूज़र करके आप लिख करके आप डेटा आप जो फैच कर सकते हो वहाँ से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यही सेम चीज़ अब हमें यहाँ पर अपने जब हम न्यू यूज़र क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर न्यू यूज़र बनाया हुआ है, इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक नया यूज़र जिसके अंदर हमने ईमेल वगैरह यहाँ से पास करके डेटा हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पर एक प्रोफाइल की भी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेट्स से हमने यहाँ पर लिखा न्यू प्रोफाइल करके, और यहाँ पर आप बायो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, क्योंकि हमने बायो डिटेल्स जो यूज़र की है वो हम लोग प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने बोला कि भाई बायोडाटा ये रहेगा आपका, और यूज़र के तौर पे हमने न्यू यूज़र पास कर दिया इसके अंदर, क्योंकि नया यूज़र होने वाला है। और यूज़र जो हमने पास किया हुआ है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यूज़र आईडी के अंदर ऐड कर देगा, यानी कि अटैच कर देगा इसके साथ। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया न्यू यूज़र। फिर हम लिखेंगे db.session, न्यू यूज़र का सेशन आप क्रिएट करो और फिर उसको आप डेटाबेस में आप सेव कर दो। तो ये चीज़ होगी हमारी, जो भी आपको एक यूज़र की डिटेल चाहिए होगी। अब हमें चलना रहेगा अपने यूज़र्स के create.html वाले पेज पर यहाँ पर, और आप जस्ट इसके नीचे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो एक और चीज़, जो मैं इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से आप ईमेल की जगह पे आप लिख सकते हैं कि ये रहेगा अपना बायो करके। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म के अंदर भी इसको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको चलना रहेगा form.py के अंदर यहाँ पर, और आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से जो कि रहेगा आपका बायो करके इस तरीके से। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा बायो डेटा रहेगा, या फिर बायो करके आप सिंपल लिख सकते हैं। अब यही सेम चीज़ अब आपको यहाँ पर यूज़ करना रहेगा जो आपकी रहेगी। मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं P, और फिर P के तौर पे फिर आपको चाहिए होगा यहाँ पर form.bio करके, क्योंकि हमने बायो वहाँ पर लिखा था लेबल, और उसका एक टेक्स्ट फील्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे एरर्स के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी एरर्स रहेगा, और साथ में एरर आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इसको हम लोग सेव करते हैं और एक बार चलते हैं अपने यहाँ पर, और एक बार बैक हो लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास यूज़र्स नाम से एक URL था जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग न्यू यूज़र पे क्रिएट करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए बायो करके आपको यहाँ पर आ रहा है, और अगर हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी एक इनपुट फील्ड यहाँ पर दिखा रहा है ना, जो कि आप देख सकते हैं। इसको हमें टेक्स्ट एरिया के फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए चलना रहेगा आपको form.py में, और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये रहेगा आपका टेक्स्ट, और उस चीज़ को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो बायो के अंदर जो स्ट्रिंग फील्ड आईडी है इसकी जगह पे हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टेक्स्ट एरिया, और ये हो जाएगी आपकी फील्ड करके। और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना रहेगा, तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि रहेगा टेक्स्ट एरिया फील्ड करके। इसको सेव करते हैं और एक बार फिर से ब्राउज़र पर आते हैं और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, शायद यहाँ पर सर्वर स्टॉप हो गया, एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं, और अब देखिए आपको एक बायो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि अब आप इसको रिसाइज कर सकते हो अपने कंटेंट के हिसाब से। यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेट्स से हमने यहाँ पर न्यू यूज़र, और उसकी यहाँ पर email @gmail.com, और ये रहेगी उसकी बायो, और यहाँ से हम इसको सबमिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही आप और भी डेटा आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या फिलहाल के लिए हम लोग एक और नया यूज़र यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर डाला टेस्ट यूज़र, और यहाँ पर हो गया test@test.com, और उसकी यहाँ पर बायो हमने ऐड कर ली, और यहाँ से हमने सबमिट कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी डिटेल्स थी वो हमने यहाँ पर प्रिंट की हुई है, बट बायो हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं किया है। तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिंट करने के लिए आपको चलना रहेगा लिस्टिंग वाले पेज पर यहाँ पर, और आप यहाँ पर आप एक और फील्ड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बायो करके, और यही सेम चीज़ अब आपको ईमेल के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी कि यूज़र की जो प्रोफाइल है profile.bio करके यहाँ पर आएगा। इसको आप सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए बायो फील्ड के अंदर आपको यहाँ पर बायो भी देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर जब आप यूज़र जब आप प्रिंट करते हो तो उसको आप प्रोफाइल के थ्रू आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफाइल और यहाँ पर यूज़र। वैसी सेम चीज़ अगर आपको प्रोफाइल के साथ में अगर आपको चाहिए, मान लीजिए ये वाला मॉडल है, तो उसके साथ में आप .user लगा करके आप उसी डिटेल आप फैच कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। यूज़र के साथ में हमने .profile लगा करके इसके कॉलम को हमने एक्सेस कर लिया हुआ है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपके पास एक प्रोफाइल करके है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए प्रोफाइल .user करके, और
फिर उसकी आईडी या फिर उसका नेम जो भी आप एक्सेस करना चाहें, तो वो आप प्रोफाइल मॉडल के साथ में आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था आपका 1 to 1 का रिलेशनशिप। एक बार थोड़ा सा हम लोग रीकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा इसके अंदर और क्या क्या नया था। तो हमारे पास एक यूज़र नाम का एक मॉडल था। तो हमने बोला कि हर एक यूज़र के पास एक जो प्रोफाइल नाम का भी मॉडल रहेगा, यानी कि एक टेबल रहेगी, और जो भी यूज़र की एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो सब कुछ हम लोग उसके प्रोफाइल वाले टेबल के अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमारा आइडिया था। तो हमने क्या किया कि हमने एक रिलेशनशिप बना लिया यूज़र और प्रोफाइल के बीच में। तो हमने बोला कि जो यूज़र यहाँ पर क्रिएट होगा उसी के साथ में एक हम लोग प्रोफाइल के अंदर भी हम लोग एंट्री करेंगे जो कि यूज़र आईडी के साथ में रहेगा। और यहाँ पर यूज़र आईडी जो है फॉरेन की हमारी बन गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेन की यूज़र्स आईडी, यानी कि इस वाले टेबल की आईडी हम लोग यहाँ पर स्टोर कर ले रहे हैं, और ये हमारी यूनिक होनी चाहिए क्योंकि 1 to 1 का रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। अगर 1 to many का रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक यूज़र के पास अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रोफाइल्स होती, तो हम लोग ये चीज़ पास नहीं करते, और ना ही हम लोग यहाँ पर यूज़ लिस्ट वाली फॉल्स करते, हम इसको ट्रू करके रखते, या इसको हम पास ही नहीं करते, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता, या फिर हम इसको फॉल्स नहीं करते। और यहाँ पर एक बैक रेफ करके है, यानी कि ये जो बैक रेफ का जो यूज़र है वो ये बता रहा है कि जो अपना प्रोफाइल है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि प्रोफाइल डॉट यूज़र और फिर उसके कॉलम का नाम। तो यानी कि यहाँ से हम रेफरेंस दे रहे हैं, बैक रेफरेंस, कि ये जो अपनी प्रोफाइल है ये वाली, इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे अपने इस यूज़र के साथ में। ओके, तो जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक, जब हम नया यूज़र बना रहे हैं उस टाइम हमने प्रोफाइल के अंदर भी एंट्री मार दी। हमने बोला कि भाई बायो के अंदर आप जो है जो भी फॉर्म से डेटा आता है वो आप दे दो, और साथ में आप यूज़र के अंदर आप न्यू यूज़र आप पास कर दो। तो इसकी मदद से क्या होगा कि जो अपना डेटाबेस है इसके अंदर एंट्री हो जाएगी आपकी। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एंट्री हुई पड़ी है अपनी प्रोफाइल्स के अंदर भी। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से, जो कि 1 and 2 करके यहाँ पर आ रहा है। जो 1 and 2 क्या है, जो अपनी यूज़र्स हैं उनकी डिटेल्स है ना। 1 की बायो जो कि न्यू यूज़र है, तो उसकी आप यहाँ पर देखेंगे 1 ये रहा यूज़र आईडी, उसकी बायो ये वाली है, और जो अपना यूज़र 2 है टेस्ट यूज़र करके, उसकी बायो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली है। उसके बाद फिर हमने अपना क्रिएट के अंदर भी एक यहाँ पर एक इनपुट फील्ड हमने यहाँ पर ले लिया जो कि टेक्स्ट एरिया का था, और वही सेम चीज़ फिर हमने अपने इंडेक्स वाले पेज पर भी ऐड कर लिया, जो कि बायो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट वाले फॉर्म में भी इसको आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर app.py के अंदर आ पाएंगे, और जहाँ पर हम लोग एडिट कर रहे हैं जो कि है ये वाला सेक्शन, तो इसके अंदर आप वही सेम चीज़ आप ऐड कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पर न्यू यूज़र क्रिएट किया गया, बल्कि यहाँ पर ऑलरेडी एक यूज़र क्रिएटेड है जो कि आप यहाँ से फैच कर रहे हो। ऐसे ही फिर आप यहाँ पर प्रोफाइल फैच करके उसको आप अपडेट कर सकते हो।